आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक छत्रपति शिवाजी। अध्याय 3, शाहजी का कैद होना और छुटकारा। 21 वर्ष की अवस्था तक जो कार्य शिवाजी ने किए हैं वो हम आपको बता चुके हैं। स्वतंत्रता और राजपाट की प्रबल अभिलाषा ने शिवाजी को धन जमा करने की सुबुद्धि दी। वो नवीन युद्धों के लिए नई नई सामग्रियां तैयार कराने लगे। एक और तो सेना इकट्ठी करके उसको सजाना प्रारंभ किया। दूसरी तरफ अपने दूत समस्त इलाकों में भ्रमण करने के लिए भेज दिए ताकि वे हिंदू प्रजा में मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करें। शिवाजी महाराज की स्वतंत्र कार्यवाही पर यदि किसी को आश्चर्य हो तो वो शीघ्र इस घटना से दूर हो गया होगा, जो इस बात का पूरा सबूत है कि शिवाजी अपने आप को किसी बादशाह के अधीन न समझते थे, इसीलिए वो किसी से नहीं दबते थे। जब उनको ये समाचार मिला कि मुल्ला अहमद कल्याण का अध्यक्ष उसने एक बहुत बड़ा खजाना बिहार की ओर भेजा है, तब वो 200 सवार लेकर चल पड़े और उसे लूट लिया। जिस समय इस लूट की खबर बीजापुर पहुंची, उसी समय ये खबर भी मिली कि शिवाजी ने निम्नलिखित किलों पर कब्जा कर लिया: गंगोरी, टोगटकोन, भोरब, कादरी, लोहगढ़ और राममोची। इनके अतिरिक्त शिवाजी के आदमियों ने ताला, गौशाला और रायरी नाम के ग्रामों पर भी अपना अधिकार कर लिया और कोंकण के कई इलाके के बहुत से शहरों को लूटकर राजगढ़ में बहुत सी संपत्ति एकत्रित कर ली। शिवाजी के साथ साथ दादोजी कोंडदेव ने जिन लड़कों को शिक्षा दी थी, उनमें से एक का नाम आबाजी सोनदेव था, जो केवल वीर ही नहीं बल्कि धीर, चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि का भी था। इसी ने कल्याण पर चढ़ाई करके मुल्ला अहमद को कैद किया था। बस इतना होते ही इस इलाके में जो किले थे सब सोनदेव के हाथ आ गए। इस बात पर शिवाजी बहुत खुश हुए और कल्याण पहुंचकर उन्होंने बहुत सा धन और माल सोनदेव को दिया और उस इलाके का सूबेदार बना दिया। वो बड़ी चतुरता के साथ इलाके का प्रबंध करने लगा। मालगुजारी का प्रबंध देश की पुरानी रीति पर करना शुरू किया। उन जागीरों को जो हिंदुओं के मंदिरों और तीर्थ स्थानों की थी और जिन्हें मुसलमानों ने छीन लिया था, हिंदुओं को वापस करा दिया। इनके सिवाय घोसाले और रायरी के पास किले बनवाने शुरू कर दिए। 2 किले बने, एक भरदारी और दूसरा लिंगाना। मुल्ला अहमद से, जिसको आबाजी सोनदेव ने कैद किया था, शिवाजी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ मिले और उनको कैद से छुड़ा दिया। वो वहां से छूटकर सीधा दरबार में जा पहुंचा और वहां उसने शिवाजी की शक्ति का वृत्तांत सबको सुनाया, जिसे सुनकर आदिल शाह को बड़ी चिंता हुई। उसके मन में यह संदेह था कि यह सब कार्यवाही शाहजी की साजिश से हो रही है, और चूंकि कर्नाटक में शाहजी बड़े जोर पर थे, बादशाह ने अभी तक शिवाजी के साथ कोई कार्यवाही नहीं की। बादशाह ने उसे एक चिट्ठी लिख भेजी कि जिस तरह हो सके शाहजी को गिरफ्तार कर ले। बाजी घोरपड़े ने शाहजी को निमंत्रण देकर अपने घर पर बुलाया और धोखे से कैद कर दरबार में भिजवा दिया। जब शाहजी को बताया गया कि शिवाजी को उनकी इन करतूतों से रोको, नहीं तो तुम्हारी कुशलता नहीं, शाहजी ने शिवाजी के पास पत्र भेजकर चाहा कि वो शांत हो, परंतु शिवाजी ने पिता के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। उधर शाहजी ने बादशाह से बहुतेरा कहा कि शिवाजी से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो बादशाह का बागी है और मुझसे बगावत ठानता है। शाहजी की इन बातों पर बादशाह ने कुछ भी ध्यान न दिया और क्रोध में आकर आज्ञा दे दी कि शीघ्र ही शाहजी को किसी अंधेरे गड्ढे में कैद कर दिया जाए और वहां एक छोटा सुराख छोड़कर कोई द्वार भी न खुला रहे। साथ ही ये भी धमकी दी कि यदि शिवाजी शीघ्र ही अराजकता फैलाना बंद न करेगा तो वो सुराख भी बंद कर दिया जाएगा और शाहजी को जिंदा ही दफन कर दिया जाएगा। जब शिवाजी महाराज को पिता शाहजी के कैद होने का समाचार मिला तो बड़ी चिंता उपस्थित हुई। एक और तो पिता का जीवन संकट में, तो दूसरी ओर वर्षों की कड़ी मेहनत की कमाई, कीर्ति और संपत्ति नष्ट हो सकती थी और स्वतंत्रता की आशा, जिसमें फल आने ही वाला था, सुखी जाती थी। शिवाजी महाराज इसी उधेड़-बुन में थे कि माता जीजाबाई ने समझाया कि क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त स्वतंत्रता से जो कार्यवाही की जाएगी वो शाहजी के लिए अधिक लाभदायक होगी। शिवाजी ने इस समय तक मुगलों के राज में हाथ नहीं डाला था, इसलिए दूरदर्शिता से लाभ उठाने के लिए शाहजहां से पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसका फल ये हुआ कि शाहजहां ने आदिल शाह को शाहजी के अपराधों को क्षमा कर देने के लिए बाध्य किया और शिवाजी को 5 हजारी का पद देना स्वीकार किया। शाहजहां की कृपा और मुरारपंथ के प्रयत्न से शाहजी कैद से छूट गए और 4 वर्ष तक दरबार में रहे। शिवाजी महाराज की गिरफ्तारी का प्रयत्न। जब तक शिवाजी के पिता शाहजी दरबार में रहे, शिवाजी ने अपनी कार्यवाही शिथिल रखी। बीजापुर के बादशाह ने कोई कार्यवाही शिवाजी के विरुद्ध इस भय से नहीं की कि कहीं समस्त जीता हुआ राज्य दिल्ली के बादशाह को न सौंप दे। तो भी बीजापुर का बादशाह शिवाजी की तरफ से बेसुध नहीं था। इस बात की गुप्त चेष्टा हो रही थी कि किसी प्रकार शिवाजी को कैद किया जाए। एक नीच प्रकृति का हिंदू बाजी शामजी इस काम को पूरा करने के लिए तत्पर हुआ और जिस इलाके में शिवाजी रहता था वहां ताक में रहने लगा। शिवाजी को इसकी खबर लग गई। उसने स्वयं बाजी और उसके साथियों पर आक्रमण करके जंगल में खदेड़ दिया। जावली के राजा चंद्रराव ने इस विश्वासघाती को अपने राज्य में होकर जाने दिया था। शिवाजी ने भरपूर कोशिश की कि राजा को इस बात पर राजी करें कि मुसलमानों के विरुद्ध अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो, परंतु जावली के राजा चंद्रराव ने शिवाजी की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि विरुद्ध में उस पार्टी की मदद की जो शिवाजी को कैद करने के लिए जा रही थी।
शिवाजी के मित्रों को इस अनुचित कार्यवाही पर बड़ा क्रोध आया और वे बदला लेने की फिक्र में घूमने लगे। इस काम में उन लोगों ने कूटनीति से काम लेना उचित ठहराया। राघव बल्लाल अत्रे और संभाजी कावजी मित्र भाव से इसके राज्य में जा घुसे और समय पाकर चंद्रराव का वध कर दिया। बाहर से उसके साथियों ने चारों तरफ से जावली को घेर लिया। बड़ी भारी लड़ाई के बाद मंत्री हिम्मतराव भी मारा गया, लड़के कैद कर लिए गए और जावली में राघव बल्लाल का अधिकार हो गया। समस्त मराठा इतिहास लेखक एकमत होकर लिखते हैं कि राघव बल्लाल आदि ने ये काम शिवाजी को बिना सूचना दिए किया था, इसलिए ये दगाबाजी शिवाजी के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती है। राजा चंद्रराव का राज्य शिवाजी महाराज के हाथ आ जाने से उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने खेरा पर भी अधिकार कर लिया। खेरा की लड़ाई में बांदल देशमुख ने, जो आक्रमण के समय किले में था, खूब वीरता से मुकाबला किया और उनके आदमियों ने तब तक अधीनता का नाम भी नहीं लिया था जब तक कि बांदल लड़ता हुआ मारा न गया। अंत में किला शिवाजी महाराज के हाथ आया और मुकाबला करने वालों में से देशमुख बाजी बड़े सम्मान से मिले। शिवाजी ने उनको उनके पिता के संपूर्ण अधिकार दे दिए और उन्हें अपनी अधीनता में रख लिया और एक पैदल सेना की बड़ी संख्या उनको दी गई, जिसे पाकर उन्होंने अपनी बाकी आयु बड़ी भक्ति के साथ शिवाजी महाराज की सेवा में व्यतीत की। नीर अथवा कृष्णा नदी के किनारे पर जो इलाका शिवाजी महाराज का था, उसकी रक्षा में नदी के उद्गम पर किला बनाने का काम आरंभ कर दिया। इस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा गया। इस प्रकार अपनी सेना बढ़ाकर और राज्य विस्तार करके शिवाजी महाराज ने बीजापुर से अधिक शक्तिशाली रियासत को हानि पहुंचाने की मन में ठानी।